आ जाओ। वेलकम माय स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज थोड़े हम इंसान बन चुके हैं, हमने थोड़ी अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा ली है। ऐसा लगना चाहिए कि हम इंसानों की श्रेणी में से अभी भी हैं, जानवरों की श्रेणी में नहीं आए हैं। ठीक है, आज नंबर सिस्टम के फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रिपीटेड वे में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिली मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं, इसीलिए मैंने टॉप 30 फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 32 है सॉरी, बट नाम इसका मैं 30 बोल दे रहा हूँ सुनने में अच्छा लग रहा है ना यार, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। टॉप 32 बोलूँगा तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना फील नहीं आ रहा, किक नहीं आ रहा, इसलिए टॉप 30 बोल देता हूँ। ठीक, शुरू करें आज की वीडियो। फास्ट ट्रैक छोटे छोटे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिनमें बच्चा आते हुए भी गलती कर देता है, क्योंकि उसने यार इतनी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है हमारा कि ये इतनी छोटी चीज़ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, उसकी मर्जी। अगर उसको पास करना होगा तो पूछे आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। फेल करना होगा तो पूछ दे आपके पड़ोसी के दादा के बेटे का नाम क्या है, बताइए। ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। बाकी हमारा यही प्रयास है, यही कोशिश है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस कराए जाए जिनकी 1% भी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं या आ रहे हैं ट्रेंडिंग वे में। ठीक है, शुरू करते हैं। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है, बोले तो वेलकम है हमारी स्टाइल में। जो भी बच्चे यूपीएससी सीसैट, बीपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होप करूँगा कि आपकी लास्ट डेस्टिनेशन हो। इस चैनल से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे कंटेंट में यार इतना दम है कि अगर आप सिर्फ मेरा कंटेंट पढ़ लो तो भी आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब बताओ, ये क्वेश्चन इसका है आरआरबी का। कितने सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए थे। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया था? क्लैट 2010 से। अब इतने पुराने एग्जाम में इतने पुराने कॉन्सेप्ट को कौन पढ़ने जा रहा है, कौन नहीं पढ़ने जा रहा है, आरआरबी ने उठा के वो क्वेश्चन वहाँ रख दिया। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया नंबर सिस्टम में है। भाई न जान न पहचान, तुम मेरे मेहमान कहाँ से बन गए। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होती क्या है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, कह रहे हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। प्लेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू ये एक कॉन्सेप्ट है, और एक फेस वैल्यू ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दो चीज़ें बड़ी ही कॉमन है नंबर सिस्टम में। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है 3296, ठीक। इसमें ये पूछ दिया मित्रों दे सखों दे सहेलियों कि इसमें दो की जो है वो प्लेस वैल्यू कहाँ है। अब आपको पता होगा, मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ x, यहाँ लिखूँ y, यहाँ लिखूँ z, यहाँ लिखूँ a, b और c। 6 डिजिट का इतना बड़ा नंबर है। इसमें प्लेस वैल्यू क्या है? दो, ये पहला क्या है? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो कितने इकाई, दहाई या सैकड़ा पे पड़ी हुई है। दो कितने पे है? इकाई। ये कितने पे? दहाई। और ये कितने पे? सैकड़ा। यानी कि x जो है वो कुछ भी ना करके 100 पे तो आएगा ही, क्योंकि ये 0 एक बार, यहाँ 0 2 बार और यहाँ 0 3 बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी इकाई पे एक भी 0 नहीं होता है ना। हाँ, ये एक भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 0 होगा, यहाँ पे 2 0 होगा। इकाई एक भी 0 नहीं, दहाई, सैकड़ा, समझ गए। तो x सीजर पे क्या होगा? 100, क्योंकि y z आगे मतलब 2 0 लगा दो, ये 100 पे आ गया। अब मुझे अगर ये लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 100x 10y और सिर्फ z, क्योंकि z के आगे 0 नहीं है, क्योंकि ये वंस पे है। टेंस पे y है तो 0 1 होगा, और 100 पे x है तो मतलब 0 2 होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, आओ। प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो कितने नंबर पे पड़ा हुआ है। वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है,
1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, कितने पे पड़ा हुआ है, क्लियर। अगर मान लो मुझे ये पूछना हो कि जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये क्या है, कुछ नहीं है, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो है। लेकिन जीरो की फेस वैल्यू क्या है, वो भी जीरो है, प्लेस वैल्यू भी जीरो है। उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू 10 है, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है, 1 तो 1 ही दिखेगा। फेस से आप इतना समझ लो कि मैं ये पूछूं कि मेरे फेस की वैल्यू क्या है, मेरे फेस की वैल्यू क्या है। अब जो मेरा फेस है वो वही तो रह जाएगा, बदल तो जाएगा नहीं। कि मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई मेरे फेस की वैल्यू क्या है, तो फेस की वैल्यू भी बदल गई, ऐसा तो होगा नहीं। अब एक हाथी जा रहा है तो आप ये थोड़े ना कहोगे कि नहीं हाथी नहीं गधा है वो, तब तो आप गधे हुए, हाथी तो हाथी रहेगा। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू 700 है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आ रहा है ये, तो 1 10 और 100 पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा पे आ रहा है। फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है, बदलेगी नहीं। 4 की क्या है, 4 की 4000 है, यहाँ क्या है 4 ही है, मतलब फेस वैल्यू वही एज इट इज उतारो और एज इट इज रख दो, वही हो गई उसकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है कि वो पूरे एक नंबर में कितने नंबर पे स्टैंड करता है, वो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, बोलो। आप कहोगे हाँ तो मैं मान लूंगा, ना कहोगे तो भी मैं मान लूंगा, क्योंकि मानना तो है ही। समझ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पूछा है कि 5 की औकात इस नंबर में क्या है। 5 की एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है ये 5 तो लिख दो, जिस जो पूछा है वो पहले लिख दो। उसके बाद देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो मुझे और लिखना है, 1 2 3 4। जितने नंबर्स उसके बाद आते हैं वही उसके आगे लग जाते हैं। अब अगर मान लो मेरा मूड घूम गया, मेरा एग्जाम में मन कर दिया कि बताओ 2 की क्या वैल्यू, 2 लिख दिया। उसके बाद कितना है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 50,000। और ये क्या है, प्लेस वैल्यू है 5 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अगर मेरा दिमाग घूम गया, मैं पूछ दूं 3 की क्या है प्लेस वैल्यू, भाई मैं तो पागल आदमी हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, एग्जामिनर तो पागल ही माना जाता है। कितना इसके 3 3 6 3 0 3 3 6, मतलब कि मेरी जो है वो 3 लाख हो गई प्लेस वैल्यू 3 की। 3 लाख ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख, सॉरी 30 लाख हो गई 3 की प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्या हो गई, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्लियर है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो ये पूछा था कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की औकात इसमें 50,000 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। कैन यू सी, ओके। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ दिया मैंने आपको, पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताते समय क्या बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है। मेरी फेस वैल्यू क्या है, मेरी फेस वैल्यू मेरी आइडेंटिटी है, मैं क्या हूँ वही पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है ये इसकी क्या फेस वैल्यू, तो रिमोट है, बात खत्म, जो दिया है वो बता दो। 8 की वैल्यू क्या है, 8 ही है। लेकिन अगर यहाँ पूछ देता फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते, ये फेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे फेस वैल्यू 8 की क्या होगी, 8 होगी। लेकिन अगर ये फेस की जगह प्लेस पूछ देता तो ये क्या हो जाता, 3 जीरो आगे लग जाता 8 के, 1 2 3, यानी कि प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8,000, उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 8, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है कि सी जो है कि आप मार दीजिए, ए गलत करके आ जाइए और वो आपको फेल कर दे, इसीलिए तो बैठा है। लेकिन मैं आपको सी नहीं मारने दूंगा। इससे पहले कि आप सी मारो मैं आपको तमाचा मार दूंगा और आप ए मार दोगे और 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। देखो क्वेश्चन वही है,
बस खाली थोड़ा सा घुमा दिया है, सम पूछ दिया है। सम क्या होता है? सम मतलब जोड़, जोड़ मतलब एडिशन, ठीक है। 3 2 बार दिया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 1 3 की वैल्यू क्या दी है? 1 2 3, 3 0 है ना इसके आगे, और दूसरे वाले 3 क्या वैल्यू दी हुई है? 1 0 है आगे, यानी कि 3030। सिंपल। कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को समझने में? अगर मैं ये 2 तो हटा दो, एकदम मिटा दो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचा अब मेरे पास, क्योंकि 5 0 में 3 तो है ही नहीं, तो मैं उन दोनों को देखूं क्यों? इस 3 के पीछे 1 डिजिट है यानी 1 0 लग जाएगा, इस 3 के पीछे 3 डिजिट है यानी 3 0 लग जाएगा। पूछा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। 3 अलग अलग 2 बार लिया हुआ है, उन दोनों का सम पूछा हुआ है। 3000 + 30, 3030, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर। अब पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सम क्या है 3 का एक उसमें और दूसरे उसमें क्या है। यहां पूछा है कि डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों को घटाना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप? 5 2 को हटा दो, ये 5 2 हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। एक 7 मेरे पास दिया हुआ है, 7 3 डिजिट उसके बाद है, तो मैं 3 0 लिख लूंगा, ये उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू। अब क्या दिया है? 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 के बाद 1 डिजिट है यानी 30। अब मैं 7000 में से 30 अगर घटा दूं तो क्या बचेगा? 6970। बोलो कितना सिंपल कैलकुलेशन है ये, कितना सिंपल कैलकुलेशन है ये। यूपीपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है क्या? अगर आ रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में ना आए तो आप एक काम करो। राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले भर्ती आई थी, या शायद हो भी गई होगी, उसमें ये पूछा था, कोई बिना किसी एग्ज़ाम के वो भर्ती थी, उसमें आपको सिर्फ नाला साफ करके दिखाना था कि नाला साफ कर लेते हो तो आप सफाई कर्मचारी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो, और नाला साफ नहीं कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन लगाओ। हैं, क्लियर हो यार? इतना क्वेश्चन इजी दे दिया एग्जाम में कि आप कम से कम यार, चाहता है एग्जामिनर कि आप पास हो जाओ। ये तो आपकी महानता है कि आप अपनी सीट किसी और को देना चाहते हो, इसीलिए आप ये सवाल लगा नहीं रहे हो। हैं, आओ अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंस फिर से पूछ दिया कि लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 7 इसमें क्या है। लोकल वैल्यू मतलब वही प्लेस वैल्यू होती है, और फेस वैल्यू तो वही फेस वैल्यू ही होती है। लोकल वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू भी, लोकल को हम प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करने की कोशिश है ताकि बच्चा गुमराह हो सके, उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए कि यार ये लोकल पूछा है, लोकल मतलब होता क्या है, फेस ही तो नहीं होता है, ताकि आप नन ऑफ दीज मार के आ जाओ, बात खत्म है। 5 ऑप्शन का क्वेश्चन यही दिया जाता है। ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी नया बिहार में रिसेंट इंट्रोडक्शन हुआ है ऑप्शन नंबर 5 का। अरे मेरे भाई नीतीश चाचा, एक तो आप भर्ती ना लो, भर्ती लो तो 5 ऑप्शन दे रहे हो, हैं? कोई मजाक है? कुछ दिन में आप कहोगे 12 ऑप्शन है बेटा, लो लगाओ, 12 में से चूज करते रहो कौन सा सही है कौन सा गलत है। द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है? लोकल वैल्यू क्या है इसकी? 7 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, यानी कि 7 की जो फेस वैल्यू अरे प्लेस वैल्यू है वो 70,000 है। अब पूछा है कि 7 की जो फेस वैल्यू क्या है? 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही है। मेरे चेहरे की जो वैल्यू है वो मेरा चेहरा ही तो है। ऐसा तो नहीं कि मेरा चेहरा ऐसे बदल जाएगा, मैं पूछ दूंगा कि कैसा है, ये पेन बदल जाएगी, आप पूछोगे ये क्या है, तो मैं बोलूँगा नहीं ये एसी है, हैं? ये क्या है? ये बोर्ड नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो आप? जाहिर सी बात है 69,993, 69,993। प्लीज़ मेरे भाई को ये मत बोलना कि हिंदी में आपको 59, 69, 79, 89
61, 62, 67, 72, 71 ये सब नहीं आता है। एक मेरे बहुत महान स्टूडेंट एक बार मिले मुझसे, कह रहे हैं सर मुझे 69 बता दो क्या होता है, मैं डाउट हो रहा है। मैं बोला भाई तुम इस दुनिया में क्यों हो ये मुझे डाउट हो रहा है, तुम्हारे होने ना होने का डाउट मुझे अभी लगने लगा है, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि वो कह रहा है हिंदी मीडियम का छात्र हूँ सर, मुझे 69, 79 और 89 में कन्फ्यूजन हो रही है। बताओ क्या करें इस पापी दुनिया का। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब देखो सवाल घूम गया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के सवाल खत्म हो गए। 5 क्वेश्चन थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के। अब देखते हैं क्या है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ग्रेटेस्ट क्या होता है कि मतलब मैं 5 डिजिट ही ले सकता हूँ। देखो A, B, C, D और E, ये 5 डिजिट का मैं नंबर ले रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये 5 से 6 डिजिट बन जाएगा। तो आखिरी का वो 5 डिजिट नंबर, सारे डिजिट मैक्सिमम कितने होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई पूरे नंबर में यही तो नंबर होते हैं, इन्हीं से मिला के सारे नंबर बनते हैं। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बिगेस्ट। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर। तो सबसे बड़ा मतलब आखिरी का जो सबसे बड़ा वाला नंबर उसको 5 बार लिख दूंगा, मैं उसको 5 बार लिख दूंगा। 9, 9, 9, 9 और 9, ये बन गया मेरा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर। पूछा द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या लिखूंगा? अब 0 से अब मुझे जोड़ना है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में क्या ले आऊँगा? भाई मुझे पता है कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मैं 0 से अगर शुरू करूँगा, 5 बार 0 लिख दिया तो वो कोई मतलब ही नहीं रह जाए, 5 बार 0 0 ही होगा। तो सबसे पहले मैं उसके अगली डिजिट लूँगा, 1 लूँगा, और उसके बाद सबसे छोटी ले लूँगा ताकि उसका कुछ मीनिंग हो जाए। सबसे छोटी संख्या जो कि 5 डिजिट की है, देखो ये सबसे बड़ी संख्या है जो 4 डिजिट की है, 9999। अगर मैं इसको 5 डिजिट के बनाना चाहूँ तो 1 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी? 10,000। तो सबसे छोटी 5 डिजिट की संख्या क्या हुई? 10,000। और सबसे बड़ी 5 डिजिट की संख्या क्या हुई? 99,999। अब दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 99,999 में अगर 10,000 जोड़ दें तो 1,09,000 समथिंग आ जाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? इफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर वही हमें अरेंज करना है कि लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो मेरे भाई सबसे बड़ो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 9, 9 और 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या आएगा? किन गधों को ये माइनस करना भी नहीं आता है। एक वो यूट्यूब पे महान आदमी आते हैं जो कहते हैं कि ऐसा है मेरे भाई, ऐसे करो ऐसे करो, करते करते आप इसको सॉल्व करो। क्या आएगा? 10 में 9 गया, एक किसी में है लास्ट में। भाई जाहिर सी बात है 10,000 में से ये हटाऊंगा मैं तो क्या बचेगा? 9,001। करेक्ट, समझ गए? ऑप्शन देखो, नहीं देख पा रहे हो तो बताओ। 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0, यहाँ क्या बचा? 9, यानी कि 9,001। बोलो, क्लियर है? 2 सेकंड में लग गया ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्वेश्चन नंबर देखो, लगाओ नहीं तो पड़ेगी लठ। लठ रखी है बिल्कुल तैयार। क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5 विल बी। यहाँ पर मुझे 2 कंडीशन दे दी है, एक शर्त रख दी मेरे सामने। क्या शर्त है? देखो, शर्त ये रखिए बिगिनिंग विथ 3,
सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बताइए जो शुरू तो 3 से होती है और ख़त्म 5 पे होती है। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में 3 लिख लूँगा और ख़त्म क्या लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा। 5 डिजिट मुझे रखनी है तो 2 मेरे पास आ गई, 3 बीच में रखना है तो 3 0 लिख लूँगा। क्या बताओ, कोई समस्या आ रही? आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है। आरआरबी ने इसको इतनी बार रिपीट किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख लो इसको, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है यार। ऐसे क्वेश्चन देने की आदत है उन लोगों को, वो तो मजबूर हैं पर आप नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ऑप्शन तो सही कर दूं, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, कैन यू सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग इतना। एक ऐसा नंबर बनाना है, एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें ये 4 डिजिट तो हो मेरे पास, 2 4 0 7, ये 4 डिजिट होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। 0 लिख दूं सबसे पहले, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 7 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 0 के बाद लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। मुझे 4 डिजिट की संख्या बनानी है, इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 247। तो ये कितनी डिजिट की हो गई, 3 डिजिट की हो गई, तो मैं ये नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं ये ले सकता हूँ, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट अगर 0 दी हुई है तो आप उससे शुरू करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो उसके बाद जो सबसे छोटी है उसके कंपैरिजन वो लो, उसके बाद 0 रख लो, उसका मतलब आएगा। भाई अगर मैं आपको कहूँ कि 0 0 0 0 0 इतना रुपया दूंगा तो मतलब क्या दूंगा, 1 रुपया दूंगा, बेवकूफ़ बना दूंगा आपको। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि मैं आपको एक इतना 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 0 लगा के आगे दूंगा तो मतलब क्या दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। और ये क्या दूंगा, 1 रुपया दूंगा, बेवकूफ़ बना दूंगा। समझ गए? 2047 जो है कि सबसे छोटा नंबर होगा जो इन चारों डिजिट को मिलाकर बनाया जा सकता है। बोलो समझ में आया या नहीं? अगला क्वेश्चन देखें। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जब नंबर्स के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ऑड। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये क्वेश्चन तो आप उसको पढ़ के ही लगा सकते थे। ये आरआरबी 2006 का क्वेश्चन आप उसको पढ़ के ही लगा सकते थे। यही क्वेश्चन बाद में भी रिपीट किया है, रिपीटेड क्वेश्चन। हर वो नेचुरल नंबर जो 0 से शुरू होता है होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जाते जाओ, है हिम्मत तो कैलकुलेट कर लो। ऑप्शन नंबर सी होल नंबर सही हो जाएगा जवाब। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। आ गया थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है ये देखो। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है बताओ। यानी कि हर वो नंबर जो कि आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, जिसकी कोई जो है कि समाप्ति नहीं है, ये जाता जाएगा जहाँ तक आपकी औकात हो गिनने की, आप गिन लीजिए। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। और एग्जिस्ट करता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या, 1। 1 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब आपकी इतनी औकात तो है नहीं कि आप नेचुरल नंबर गिन लो, हैं, अरब खरब तक चले जाओ, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस तक चले जाओ, तो ये स्टेटमेंट गलत साबित होती है। देयर एग्जिस्ट, हमारे सर्वे में ये क्वेश्चन गलत पाया जाता है, स्टेटमेंट गलत पाई जाती है। बिटवीन 2 नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या बकवास, नहीं यार, 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर है 1 2, क्या इसके बीच में कोई थर्ड नंबर एग्जिस्ट करता है? कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। यही पूछा है ना कि बिटवीन 2 नेचुरल नंबर्स क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, नहीं होता है, बात खत्म। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 सही हो गया। लिख दूं, बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन है, यूपीपी में रिपीट किया है, यूपीएसआई में पूछा गया था 2020 में, 2017 में,
बोलो, इतनी जगह का ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दम था? बोलो। ग्रेट खली के सामने अगर आप मुझे खड़ा कर दो, उतना ही दम ये क्वेश्चन में है। ऐसा नहीं है कि मैं ढीली टी शर्ट पहना हो तो कम, ना 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 ना, बॉडी अभी भी है, बस खाली टी शर्ट देखो, ठीक है, बस खाली टी शर्ट ढीली पहना है। ऐसा नहीं कि खली से मैं डर गया, लेकिन भाई खली सर की बात ही कुछ अलग है। वो तो फूंक के धरती को पलट देते हैं, बेल्ट निकाल के दूसरे ग्रह को पकड़ के खींच लाएंगे, इतनी ताकत है उनके में। पता नहीं किसने खली सर को ये बोला था कि सर आप क्या भैंस को थप्पड़ मार के गाय बना सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बना सकता। ओके, आओ अगला क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो स्क्रीन पर। एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने दिया था जब मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करा रहा था, एक रियल नंबर है तो वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर भी होगा और वो इरेशनल भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा। लेकिन रैशनल नंबर सारे इरेशनल नहीं होंगे। ये भी रियल नंबर इरेशनल हो सकता है, लेकिन इरेशनल रियल नंबर नहीं हो सकता, कंपलसरी नहीं है। तो सारे रियल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। बोलो, क्लियर है? इरेशनल पूछा होता तो भी आप लिख देते कि सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है। बताओ। द नंबर ए इज, ओके, द नंबर ए इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिस्टेकन हो गया है, यहां मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करते हैं, इसको लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, √2 इज ए और एन रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। बताओ √2 क्या है? √2 क्या है? आप देखो 1.432 लगाते जाओ, नेवर एंडिंग नंबर। मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर, जिसको रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां पर एक कंडीशन है कि q जो है कि 0 नहीं है। क्या √2 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। तो रेशनल तो वो नहीं है, तो वो क्या है? वो इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। जो कि नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये डेफिनेशन है, समझ गए? इरेशनल नंबर। आगे बढ़े, आओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द नंबर √3 इज। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे यार √3 का तो मैंने बहुत पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ के मैंने एकदम पोथी पत्रा एक कर दिया, बरदराज बन गया हूं मैं। √3 क्या है? √3 = 1.732 है, क्योंकि सर मैंने किताब में पढ़ा हुआ है, कहीं भी लिखता था मैं √3 की जगह 1.732 लिख लेता था। हैं, पागल हूं मैं सर, दिमाग से कमजोर। विद्या के नाम पे मुझे बस खाली अपने क्लास वाली विद्या याद आती है, पढ़ाई का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं। बड़ी ही श्रद्धा से मैं विद्या को ग्रहण करता हूं, रोज अर्चना और पूजा करके आता हूं विद्या लेने के लिए। अरे गधों नालायकों, √3 का मतलब है कि 1.732 अप्रॉक्सीमेट में लिया जाता है, यानी अनुमानित वैल्यू उसकी, अनुमान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निकालने की, निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हो, वैसे ही ये भी √3 के पीछे पड़े थे, निकालते निकालते 1.732 निकाल पाए। आगे भी डिजिट है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटेड नहीं है, एक के बाद एक चेंज होता जा रहा है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दो चीज होती है, बता दूं मैं। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग दो चीजें होती हैं। थोड़ा राइटिंग को वो करना, मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ यार साफ साफ नहीं, लेट होगा, टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब पे आप कंटेंट के लिए आए हो हैं, और किसी चीज़ के लिए तो आए नहीं हो।
बेस्ट से बेस्ट चीज़ें पढ़ने आए हो। ये रिकरिंग लिखा है या नॉन रिकरिंग लिखा है, बोलो तो साफ लिख दूँ। जिन लोगों को समझ में ना आए कमेंट करके बता देना कि सर समझ में नहीं आया, साफ लिखा करो, आराम से लिखा करो। रिकरिंग मतलब 1.323232, तो आप इसको 1.32 के ऊपर ये सिंबल लगा सकते हो। नॉन रिकरिंग मतलब 1.32781349 ऐसे करके लिखते जाओ, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, चेंज होती जा रही है। समझ गए? आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अरे मेरे भाई इरेजर, हाँ समझ गए यहाँ तक? आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। तो मुझे पता है कि 1.732 के बाद भी कुछ है, एक्स वाई जेड ए बी सी बढ़ता जाती, ये नहीं होगा। इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल एंड इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग तो है ही नहीं। रिकरिंग मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है, फाइनाइट नहीं है मतलब कि लिमिटेड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, तो वो इनफाइनाइट है। तो ये कंडीशन मैच कर रही है। नॉन रिकरिंग मतलब यही मैच करी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। वो अनंत है, इनफाइनाइट है। नॉन रिकरिंग है मतलब कि वापस एक के बाद एक रिपीट हो नहीं रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो बताओ। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। आजकल बताया था ना, मेरा एडिटर मनाली गया था, वहाँ उसको किसी ने माल बोलकर गाय का गोबर सुखाकर बेच दिया, और जब से वो ये सब नशे करने लगा, वो पाई को ए और ए को पाई बोलता है। ठीक है, द नंबर पाई इज, पाई का मतलब क्या होता है? देखो 22/7, बताओ दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यार, 22/7, 22/7 ये होता है पाई का मतलब। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आप कहोगे हाँ एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब इसको डिवाइड करना शुरू करो, तो क्या आएगा? 3 से पहली बार होगा, 3 आ गया, बचा क्या? 1, फिर पॉइंट के बाद 0 लगा दिया तो 1, क्लियर। फिर क्या बचा? 3 बचा, फिर 4 बार गया ये 3.14, यहाँ तक हम अप्रॉक्स में लिखते हैं। फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, 7 दूना के 14, 3.142, फिर 6 बचा, फिर 8 सते 56, फिर 4 बचा, फिर 5, फिर ऐसे करते 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 लेते जाओ। कहीं ये ख़त्म हो रहा है मतलब कि अनंत है, इनफाइनाइट है। कहीं ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग नहीं है। तो जब नॉन रिकरिंग और इनडेफिनिट यानी अनंत नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, रिकरिंग नहीं मतलब रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक, रैशनल नहीं है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था 14, ये 15 भी देख लिया था। आ जाओ, दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, देखें इसकी जड़ में जाके कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। देयर आर जस्ट 2 ways in which 5 may be expressed as sum of 2 digit positive numbers namely 4 1। अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ पर दिया है कि 5 को मैं 4 1 लिख सकता हूँ, 4 + 1 या 3 + 2 लिख सकता हूँ, जहाँ नंबर रिपीट ना हो, दोबारा दोहराए ना जाएं। तो उस तरह मैं 9 को कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 9 को लिखने का तरीका क्या है? 1 + 8 ये भी 9 होगा, 2 + 7 ये भी 9 होगा, 3 + 6 ये भी 9 होगा, 4 + 5 ये भी 9 होगा। लेकिन अगर मैं 6 और 3 कर दूं तो रिपीट हो जाएगा, यानी ये सेम आ जाएगा। तो मतलब 4 ऐसे तरीके हैं। देयर आर 4 ways in which we can write 9 as a sum of 2 digit numbers, then the result will be 9। ये है आपका सही जवाब। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? P and Q are 2 positive integers such that PQ is equal to 64 in which of the following cannot be the value of P plus Q। देखो यार, गाय का गोबर सुंघा के मेरे एडिटर को जिसने भी नशा दिया है ना, जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गए, जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गए, घुटने में दबा के मारूंगा।
10 मार के 2 गिनूंगा, कहूँगा मुझे तो मैथ आती ही नहीं, मैथ का टीचर तो मैं हूँ ही नहीं। पी क्यू है ये, इग्नोर हिज मिस्टेक। बेचारा आजकल गलत बाबा बाबा के चक्कर में नशा करना शुरू कर दिया है। एक दिन तो मेरे से रात में फ़ोन करके कहता है सर गुड मॉर्निंग। मैं बोला गुड कहाँ हुआ है मॉर्निंग अभी तुम्हारा? कह रहा कोई बात नहीं सर, 2 दिन पहले नशा करके सोया था, अभी आँख खुली मुझे लगा मॉर्निंग है। क्या है क्वेश्चन देखो। P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P और Q को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो उत्तर क्या आएगा? 64। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि P प्लस Q की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सच नहीं हो सकती। अब देखो, अगर मैं P Q को 4 4 लूँ, 16 16 लूँ, ठीक है, 16 और 4 लूँ तो 64 आ सकती है? बोलो। 2 नंबर ले रहा हूं मैं, PQ 64 है, बोलो। 64 को मैं क्या ले सकता हूं? 32 दुना के, यानी कि 32 प्लस 2 34 हो सकती है, ठीक है, ओके। 16 भी हो सकती है, ठीक है। चौंतीस हो सकती है, 16 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि 35 नहीं हो सकती। अब मैं बताऊं क्यों। क्योंकि 35 के एंड में 5 है, 35 के एंड में 7 इंटू 5 है, यानी कि कोई भी नंबर जो कि इससे डिवाइड होगी, या 64 जो डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखना, उसमें 5 एंड में होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एंड में 5 या 0 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो? बोलो। और एक ऑड नंबर होना चाहिए, नहीं हो सकता। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 गुणे 1 तो भी 64 आएगा, और दोनों को जोड़ दूं तो 65 हो जाएगा, मतलब 65 तो हो ही सकता है, तो ये गलत हो गया। 20 कैसे होगा बताओ? 16 इंटू 4 क्या होगा? 64, और 16 प्लस 4 को जोड़ दूं क्या हो जाएगा? 20। बोलो। तो 20 भी हो जा रहा है, मतलब 20 भी नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? और क्या है जो 64 को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा है जिसमें 16 आ जाए? 16 चौक ले लिया, 64, 20 आ रहा है। 14 क्या 64 को काट रहा है? बोलो। 14 दूना 28 नहीं काट रहा है 64 को। 13 काट रहा है क्या भाई? नहीं, 13 भी नहीं काट रहा है। 12 25 और नहीं, 11 भी नहीं काट रहा है, 10 भी नहीं काट रहा है, 9 काट रहा है, नहीं। इसका मतलब 35 जो है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। 35 हो गया सही उत्तर, वेरीफाइड एंड करेक्ट चेक्ड। x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3 संख्या है x, y और z, तीनों को जब मैं जोड़ दूं तो उसका उत्तर क्या आ रहा है? 9। लेकिन y और z जो कि दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 नंबर है। कैंपस रिक्रूटमेंट 2006 का ये क्वेश्चन है, इसलिए लिया क्योंकि ये ट्रेंड मुझे लग रहा है तो ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी रिसेंट में मैंने देखा यूपीपी ने ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिया है, एवरी शिफ्ट। क्या है देखो, एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन वाई जेड क्या है? पॉजिटिव तो है, मतलब 0 नहीं है, 1 से शुरू है, और मिनिमम लेस सबसे कम है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी 1 है। तो क्या हो सकता है? मैं 1 1 ही मान लेता हूँ वाई जेड को, ये 1 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2, x बराबर क्या हो गया? 7। x की वैल्यू आ रही है 7। हो गया सही उत्तर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। व्हाट इज समझ। फिर आ गया एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम लगाते रहते हैं क्वेश्चन, आता रहता है उत्तर, फिर आता है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे पूछा, जनाब आप कैसे हैं?
हमने कहा हम अच्छे हैं, अब आप यहाँ से जाइए। कैसे भगाएंगे इसको? व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स? फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ n नंबर्स, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर इसकी जगह पे स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर एक एक नंबर है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रख दो, सवाल आ जाएगा। n क्या है? 1 to 9, यानी कि टोटल 9 है। 1 to 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना आ रहा है? 9। बोलो, तो ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस 1 और 2 इंटू 9 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। 9 1 10, यानी कि 9 इंटू 10 इंटू 19, 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 6। क्या अब इसको कट्टम कुट्टी कर रहा है? 3 2 बार काटेगा, 3 3 बार काटेगा, 2 5 बार काटेगा, और 15 19 लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 260 तो नहीं होगा। 15 20 बार करेंगे तो 300, 300 में से 15 कम आएगा, यानी 285। कैसे मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई किया भाई? 3 5 19 का। देखो, इसका भी ट्रिक आपको समझा दूँ। 3 है, 5 है, 19 है, 2 छोटा छोटा देखा मैंने, क्या किया? 15 आ गया और 19 आ गया। मैंने देखा कि 15 को मैं अगर 20 माइनस 1 से भी कर लूँ तो 15 दूना के 300 माइनस 15। अगर भाई 19 का मैं टेबल याद नहीं तो क्या करूँगा? 285। ये होती है फास्ट कैलकुलेशन, एग्ज़ाम में पास करने का तरीका। ऐसे ही नहीं हर कोई आया उठ के मुंह उठा के पास होके चला गया। दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, कॉन्सेप्ट लगता है, प्रैक्टिस लगती है, दिन रात मेहनत करते बच्चे तब जाके पास होते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ़ एन इंटीजर है 20 और 80 के बीच में, तो कुछ भी हो सकता है n, लेकिन ये नहीं हो सकता। इन चारों में से क्या नहीं हो सकता? n एक ऐसा नंबर है जो कि 80 से तो छोटा है लेकिन 20 से बड़ा है। ये मेरे पास कंडीशन दी है कि n 80 और 20 के बीच में लाई करने वाला, यानी कि पाया जाने वाला एक नंबर है। क्लियर? देन n प्लस 1 कुछ भी हो सकता है, सिवाय ये नहीं हो सकता। देखो, इसको हम क्या करेंगे? अगर मैं n 88 मान लूं, n की वैल्यू क्या है? 20 से 80 के बीच में है। यहां से देखना, n 20 और 80 के बीच में है। यहां तक क्लियर है? तो n प्लस 7 क्या हो सकता है सिवाय इसके? अगर मैं n प्लस 7 बराबर 47 रखूं तो n क्या आ रहा है? 54, यानी ये हो सकता है। अगर मैं n प्लस 7 बराबर 58 रखूं तो n क्या हो जाएगा? 65। अगर 84 रखूं, n प्लस 7 बराबर 84, अरे यार इसको माइनस करना था, सॉरी। 40, ये क्या हो रहा है? 51, ये क्या हो जाएगा? n बराबर 77, यानी कि ये 3 तो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये 3 तो नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पूछा है कि कुड नॉट बी एक्सेप्ट मतलब ये नहीं हो सकता, उसके अलावा सब हो सकता है। बचा क्या? 88। अगर सॉल्व करके भी चेक करना चाहो तो n प्लस 7 बराबर 88, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 81, जो कि 80 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्यों दिया? n जो है कि 80 से कम 20 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी n क्या है? 81 है। आओ, सिविल सर्विसेज 2008। ये क्वेश्चन लेने का मतलब क्या था? पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का। कितनी बार आया था ये? अब ये तो याद नहीं, लेकिन हाँ 3 साल का ट्रेंड है ये, लगातार इस क्वेश्चन को उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? देखो, आपने रोमन नंबर तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे लिखते हैं ना।
6 7 8 9 10। क्या यहाँ पर 10x जो दिया है ऐसा कुछ है आपके पास? बोलो, ऐसा कुछ है? मेरे पास 4 दिया है, तो मुझे पता है 10 तक तो मुझे लिखना आता है। 10 के बाद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 20 30 45 तक आप लिख लोगे। 45 तक आप लिख लोगे कि आपने 4 लिख लिया, आपने 5 लिख लिया, आपका हो गया ये 45, काम ख़त्म। 49 तक भी आप लिख लोगे, आपने 4 लिखा, आपने 9 लिखा, आपका हो गया ख़त्म, 49 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है 50। 50 का मतलब क्या होता है? एल। बोलो, यानी कि सबसे छोटा नंबर 50 होगा। अगर मुझे ये पता है सबसे छोटा 50 है, तो जाहिर सी बात है यही सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर सी। भाई मुझे पूरा रोमन नंबर याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं देख लिया एल मुझे पता है 50, मैं कर दिया। लेकिन मुझे पूरा निकालना है, तो एल मतलब 50, सी 100, और क्या है डी। डी मतलब क्या होता है? 500। नोट कर लेना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एम मतलब क्या होता है? 1000। अब रोमन नंबर आ गया है, तो बताओ रोमन नंबर में 0 कैसे लिखा जाता है? एक रोमन नंबर का सवाल आया तो मुझे याद आ गया कि रोमन नंबर में 0 कैसे लिखा जाता है। आप रोमन नंबर में 0 नहीं लिख सकते, ये तय बात है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि रोमन नंबर में 0 कैसे लिखा जाता है, तो आज के आज एक कोल्ड कॉफ़ी पिला दूंगा। आ जाओ। वैसे मुझे श्योर है कि रोमन नंबर में 0 नहीं लिखा जा सकता। इफ़ द नंबर फ्रॉम 1 to 24 आर डिविजिबल बाई 2 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी एट 8th प्लेस फ्रॉम द बॉटम? डिसेंडिंग ऑर्डर। इतने गधे नालायक बच्चे कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। घटता क्रम, बढ़ता क्रम, क्या यार। अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं, मेरे पास मुझे पता है सीरियली नंबर है, तो मैं चाहे 24 लिखूं, 22 लिखूं, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, मुझे इतने सारे नंबर्स पता है क्या है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन 24 से कम और 1 से ज़्यादा है। तो नीचे से 8वां नंबर पे क्या आएगा? 3, 3 6, 2 8, यानी कि 16 एक ऐसा नंबर है जो कि नीचे से 8वें नंबर पे आ रहा है। बोलो, ऑप्शन नंबर सी 16 हो गया सही जवाब। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ, थोड़ा घुमाओ क्वेश्चन है, पीसीएस 2008 में है, रिपीट कर दिया था इसको किसने? यूके पीसीएस ने। कहा लाओ भाई। देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, जब देखता है कि बच्चा कई दिन से लापरवाही कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा है, दिमाग में उसके घूम रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसको पुराने क्वेश्चन उठा के चिपका दो। अब देखो 101 टर्म्स तक दिया हुआ है। 2 -2 +2 -2 +2। मुझे एक चीज़ बताओ, 101 टर्म तक ये दिया हुआ है, पहला क्या है ये? दूसरा। तो दूसरे से आप लो, दूसरे से आप टोटल 100 टर्म लो, कट जाएगा ये इससे, ये इससे, ऐसे करते करते टोटल 25 25 को काट देंगे। 25 -2 आएगा, 25 +2 आएगा, 100 तक आएंगे। ठीक है, सॉरी 50 -2 आएगा, 50 +2 आएगा। कह मत देना कोई कि पूरा इसको सॉल्व करो। बचा क्या? 2, ऑप्शन नंबर सी। भाई मैं अगर 2 ले लूं अलग से और बाकी के 50 -2, 50 +2 आएंगे, 2 2, ऐसे करते करते 50 पेयर बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 24। 98th टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज व्हाट? टोटल मुझे क्या निकालना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
4, ऐसे करते करते मेरी 98th टर्म तक, 98th तक मुझे निकालना है। मेरे कितने कितने के पेयर बन रहे हैं? पेयर मेरे 4 4 4 4 4 के पेयर बन रहे हैं। क्या 98 4 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे 4 दूना 8, नहीं। 97 नहीं, 96 हो रहा है। तो मुझे पता है कि 96th टर्म तक क्या आएगा एंडिंग? 4। तो 97 क्या हो जाएगा? 1, 98 क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? अगर चौथे नंबर पे 4, फिर 8वें पे 4, तो 96 नंबर पे भी तो 4 आएगा भाई। 12वें नंबर पे 4, 16वें नंबर पे 4, 16, फिर उसके बाद 20वें नंबर पे 4, करते करते 4 4 बढ़ाते जाओ। 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 हैं, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 84 के बाद 88, 92 और 96 आ गया ना। बचा क्या? 2, 97, 98। तो 97, 98 आ गया मेरा 2 आंसर। बोलो सही है? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ एक्स वाई जेड बी द डिजिट ऑफ ए नंबर बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट यानी इधर, ये लेफ्ट भाई, मैं ये खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट हाथ है, ये राइट हाथ है, तो लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो एक्स वाई और जेड, बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब पूछा है कि ये उसमें से क्या होगा, एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड नहीं ना, यही तो मेरे मुन्ना, ये क्या है? इकाई, इकाई है यानी वंश है। ये क्या है? दहाई, हाई। ये क्या है? टेंस है। ये क्या है? 100 है। ये क्या है? सैकड़ा है, सैकड़ा है। तो इसकी जगह पर जेड की जगह पे आप क्या लिखोगे? कोई जीरो नहीं। वाई की जगह पे क्या लिखोगे? 10। एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 100। 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। ऑप्शन नंबर डी। बोलो। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, ऐसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो। मान लो पर 343 दिया हुआ है, अगर मैं 3 की जगह 300, 40 की जगह 40 और प्लस 3 भी तो लिख सकता हूँ। आंसर क्या आ जाएगा? 300 प्लस 40 प्लस 3। जाहिर सी बात है ये 343 आएगा। आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, आप ऐसे कर लो, हिंदी वाले इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ लो, इंग्लिश वाले पढ़ लो 100 टेंस, 1000 10,000 लाख 10 लाख, गिनते जाओ, इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक आप गिनोगे? जिलियन बिलियन ट्रिलियन गिन लो, आपकी मर्जी। खाली टाइम है, पढ़ना लिखना हो नहीं तो ट्रिलियन तक जाओ। मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, देखो। क्वेश्चन नंबर 26। इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बी द डिजिट ऑफ ए नंबर बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नंबर इज। क्वेश्चन ये पूछा है कि लेफ्ट टू राइट पूछा है। अगर मैं पूरे बोर्ड को ऐसे कवर कर लूँ, जाहिर सी बात है कॉपी के सामने आप रखना, लेफ्ट ये है राइट ये है, तो मैं लेफ्ट क्या लूँगा? पहले इधर लूँगा और इधर से इधर लिखूँगा, यानी राइट की तरफ लिखूँगा। बोलो। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड जो है डब्ल्यू तक जा रहा है लेफ्ट से राइट। एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, फिर डब्ल्यू है, ये सारे इधर को जा रहे हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है। यहाँ तक बताओ क्लियर हो गया सबको? बोलो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भाई मुझे पता है कि ये क्या है? वंस है। ये क्या है? टेंस है। ये क्या है? 100 है। और ये क्या है? 1000 है। तो 1000 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 3। अगर मैं 1000 यहाँ लिखता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं इसको 10 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो 10 अगर एक बार और लिख लूँ तो 100 की जगह क्या हो जाएगा? 1000। मुझे ये पता चल गया कि 10 का क्यूब क्या है? 1000 है। तो 1000 की जगह मैं 10 क्यूब एक्स लिख लेता हूँ। एक्स तो होगा नहीं क्योंकि राइट टू लेफ्ट तो जा ही नहीं रहा है, तो एक्स 10 वाई 100 जेड और 1000 डब्ल्यू लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ये पता चल गया, मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व क्यों करूँ? मैं गधा थोड़े हूँ, मैं तो भाई दिमाग वाला हूँ, पढ़ना लिखना आता है मुझे। अच्छे खासे माँ बाप ने पैसे खर्च किए हैं पढ़ाई के लिए, वो तीनों ऑप्शन लगाने के लिए तो नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से लगाना है, एग्ज़ाम में पास करना है, जल्दी जल्दी लगाना है तो ऑप्शन से लगाना सीखो। और अगर मज़दूरों की तरह लगाना है तो उसका तरीका भी मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आ जाओ भाई। एक्स को क्या लिखो? 1000 एक्स
y को क्या लिखो 100y, z को क्या लिखो 10z और w को क्या लिखो सिर्फ w। इन सबको जोड़ो, ये 3 0 है तो ये 10 का क्यूब x प्लस 10 का स्क्वायर y प्लस 10z प्लस w। ऑप्शन से मिलाओ, बिल्कुल सही ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी सबको दिख रहा होगा। बोलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ गए हम फिर से n इवन ऑड प्राइम कंपोजिट रियल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, अगर आपको समझ में ना आया हो जाओ पहले की वीडियो देखो, समझ में आएगा कि क्या था उस वीडियो में। सारे नंबर्स की डेफिनेशन बताई हुई। इवन क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है वो इवन बना दिया। ऑड नंबर क्या है, बिल्कुल रूठा हुआ है भाई, कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। मेरा इस दुनिया में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं काट पाई तो 2 क्या काटेगा मुझे, बोलो। एन एंड पी आर, थोड़ा सा यहाँ स्पेस का गैप है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। एन एंड पी आर बोथ ऑड नंबर्स, यानी दोनों ही ऑड नंबर है, कोई इसमें इवन या कोई कंपोजिट प्राइम नहीं है, दोनों ही ऑड नंबर है। यानी कि एन भी 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है और पी भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, ठीक है। 2 ऑड नंबर ले लो, कोई भी अपने मन से ले लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लो ये लो ये लो, कोई भी अपने मन से ले लो। 3 ले लो और पी को क्या ले लोगे 5 ले लोगे, ठीक है। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कोई भी नंबर ले लें जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो n प्लस पी, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो n प्लस पी क्या कर लेंगे 3 प्लस 5 प्लस 1 9, 9 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया ऑड हो गया फिर से। एन पी प्लस 2 यानी कि 3 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, एन पी दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 2 कर लूँ 17 आ गया। ये भी ऑड नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एन पी क्या हो रहा है 15, वो भी ऑड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बात खत्म हो गई। तो ऑप्शन क्या बच गया ए। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, एन प्लस पी, एन प्लस पी दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 8, जो कि कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है और ये हो जाएगा इवन नंबर। भाई यहाँ पर दुल्हन ने अपना स्वयंवर में दूल्हा तय कर लिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। बोलो आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, यूके पीसीएस 2022 के क्वेश्चन है ये, इसलिए लिए क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ये क्वेश्चन। हर एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर मुंह उठा के आता है, कहता है ये क्वेश्चन देखो सर कैसा लग रहा है, लाओ इसको दे देते हैं। 2-4 बच्चे ही तो परेशान होंगे और क्या होगा। एन एक इंटीजर है, ठीक है, फॉर द इंटीजर एन इफ एन क्यूब इज ऑड, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो, एन क्यूब अगर ऑड है, एन का क्यूब अगर, ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन का क्यूब अगर ऑड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एन इज ऑड। कोई भी नंबर ले लो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लूँगा। 250 करोड़ ले लेता हूँ, 250 करोड़ की जगह आप सिंपल वे में अगर लगाना चाहो तो 3 भी ले सकते हो। 3 का क्यूब अगर ऑड है, जाहिर सी बात है 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में फिर से 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो क्या 9 एन एक ऑड नंबर है, हाँ 9 एक ऑड नंबर है, सॉरी 3 एक एन मतलब हमने क्या माना है 3 माना है, 3 को क्या है ऑड नंबर है, ऑड वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही हो गई, यहाँ पे ये सही हो गया। एन स्क्वायर भी ऑड है, देख लेते हैं करके, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 भी अपने आप को सही साबित कर दिया कि भाई मैं भी ऑड ही हूँ, मुझे अपने से अलग मत समझना। एन स्क्वायर इवन है भाई, एन स्क्वायर अगर ऑड है तो एन स्क्वायर इवन तो नहीं ही होगा। ऑप्शन नंबर यानी स्टेटमेंट नंबर 3 अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है। अब यार देखो एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन में बैठे, सवाल तो उनका सही सॉल्व हो गया, स्टेटमेंट आ गई, लगा लिया, अब जब मार्क करने बैठे तो यहीं गलत कर दिया, 1 ओनली 2 ओनली 1 2 ओनली 1 एंड 3 ओनली। इसमें क्या होगा 1 एंड 2 ओनली। कन्फ्यूज़न इसी में भी कभी कभी हो जाती है। सीटेट के पेपर में आजकल ट्रेंड क्या बनाया है कि ABCD की जगह ऐसे लिख देता है, ऑप्शन में A है, फिर उसके बाद C है, फिर D है, फिर B है। अब बताओ आप क्या करोगे भाई, आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 सही आ रहा है, मैं मार देता हूँ B, अब B तो आप C समझ के मार के आ जाओगे,
ये इस साल ऑफलाइन जब से सीटेट ने एग्ज़ाम्स लेने शुरू किए हैं तब से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है सीटेट, कि ऑप्शन को जंबल कर दे रहा है, घुमा दे रहा है, ए बी सी डी की जगह ए सी डी बी कर दे रहा है या ए डी बी सी कर देगा। आप बताओ, पढ़ के जाओ, सवाल सॉल्व करके आओ, लेकिन जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में एग्ज़ाम फियर में क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इफ़ n-1 इज़ एन ऑड नंबर, व्हाट आर द टू अदर ऑड नंबर्स नियरेस्ट टू इट। n-1 एक ऑड नंबर है, n फिर भी कुछ ले लो, मेरी मैं कहता हूँ भाई आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। ऑड है तो 7 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 9, 11, 13, 15, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। अगर n-1 एक ऑड नंबर है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है, ये n-1 की वैल्यू है, n-1 की वैल्यू है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेते जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। व्हाट आर द टू ऑड नंबर्स नियरेस्ट टू इट। ठीक है, अब 7 के नियरेस्ट के क्या हो सकते हैं। अगर मैं n-1 की वैल्यू 7 ले लूँ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। भाई मुझे 2 ऑड नंबर ही तो लेने हैं। n-1 अगर 7 है तो n जो है, जाहिर सी बात है कि 7 के उधर प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगी। देखो, अगर n-1 7 है तो जाहिर सी बात है कि n की वैल्यू 7 + 1 हो जाएगी। जब 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, यानी n क्या हो गई, 8। मुझे n यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑड नंबर होना चाहिए, कंडीशन ये है। देख लो, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर से n दिया है कि n और n-2, अगर मैं 7 ही लिया हूँ तो n-1 अगर मेरी 7 है तो n-2 क्या हो जाएगी, एक बार और इसमें माइनस कर देंगे, 6। ये भी क्या आ रहा है, इवन, 2 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया, n-3। n-3 करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार और माइनस कर दूंगा, 5। भाई ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई n-3 वाली। n+1 करने के लिए क्या करोगे, n-1 है तो एक और ऐड करोगे तो n हो जाएगा, एक और ऐड करोगे तो n+1 हो जाएगा, यानी ये 9 बन जाएगा n+1। बताओ, ये भी ऑड है। मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मैं और ऑप्शन आगे चेक नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर सी मार दूंगा सही। कैन यू सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द 30th नंबर क्वेश्चन। व्हाट्स द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। देखो, एक कंडीशन होती है, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। कैसे, 2, 4 जोड़ो 6, ये फिर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 4, 8 जोड़ो, ये फिर भी 12, 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब 2 इवन नंबर में जोड़ दूँ तो जाहिर सी बात है वो इवन ही आएगा। 2 ऑड नंबर जोड़ दूँ मैं, 2 ऑड नंबर जोड़ दूँ, ये पता नहीं कि ये इवन होगा या ऑड होगा। ये भाई सगा नहीं है अपना, ये वो धोखेबाज है, ये आस्तीन का सांप है, कुछ भी कर सकता है। 2 ऑड नंबर देख लो, मान लो कि 2 ऑड नंबर ले लूँ मैं, 7 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10। 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया, इवन हो गया। अगर मैं क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, और क्या ले लूँ भाई, 2 कोई भी नंबर आप ले लो तो वो इवन आ सकता है। 5 ले लो, 9 ले लो, 14 डिवाइड बाई 2, ये भी 7 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 ऑड नंबर जोड़ा तो वो इवन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, देखो, ऑड इनटू ऑड हमेशा ऑड ही होगा, ये एक कंडीशन है। पूछो कैसे, ऑप्शन ले लो, 3, 9, ये 27 है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। 7, 5 ले लो और 7 ले लो, 35, ये भी ऑड है। कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कुछ भी ले लो। मान लो मैं यहाँ 13 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 65 अभी भी ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये एक रूल है, बनाया है हमारे महान मैथमेटिशियंस ने, उसको बदला नहीं जा सकता। आप भी इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर x दिया हुआ है, एक कंडीशन x की है, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। आप एक स्केल ले लो इतनी बड़ी, यहाँ 0 है, इधर 1, 2, 3,
आप लेते जाओ, इनफाइनाइट जाएगा, नॉन रिकरिंग होगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा ये 1। इधर भी वही चीज़ है, -3 लेते जाओ, ये इंटीजर्स आ गए, ये इसकी कंडीशन दी हुई है कि ऑड इंटीजर है, यानी ये 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है और ये इंटीजर सीरीज में आता है। ठीक, तो कौन सा ट्रू है? कोई भी एक नंबर उठा लो, मैं ये नहीं कहता कोई एक पर्टिकुलर लो, कोई भी अपने मर्जी से एक नंबर उठा लो। मैं कैलकुलेशन के लिए 5 ले लेता हूँ, 5 मैं ले लेता हूँ इसमें कि भाई मैं 5 से सॉल्व करने चाहता हूँ। 5x, x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, 5x मतलब क्या हो गया 25। पहली कंडीशन देखो, 25 - 2 क्या आ रही 23, सॉरी यस, ये इवन तो नहीं है, मतलब ये पहली कंडीशन गलत हो गई। ऑप्शन से लेते जाएंगे, अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करना हो मुझे तो डायरेक्ट भी ले सकता हूँ मैं, ऑप्शन से आपको इजी पड़ेगा, इससे श्योरिटी रहती है भाई कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे। 5x² + 3 इज ऑड, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 पचे 125 + 3 128, ऑड तो एकदम नहीं है। सॉल्व करके देख लो, 5 × 25 + 3 क्या हो रहा है 128, ऑड तो नहीं है, इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की जगह सी, इसमें भी ऑप्शन जंबल किया हुआ है, ए, सी के बाद बी और डी दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन जंबल किए जा रहे हैं, सेम वही बिहार एसएससी ने भी किया था। बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन है, आजकल नया इंट्रोडक्शन दिए हैं नीतीश चाचा कि भाई 1 2 3 4 ऑप्शन तो था ही, आप एक काम करो 5 6 ऑप्शन भी ले लो, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, कुछ दिन में आ जाएगा कि भाई 10 ऑप्शन है, करना हो करो, घर जाओ, घर बैठो, लगाना है लगाओ, पानी पी के चले जाओ, हैं कोई भी ऑप्शन, मतलब अपनी मर्जी का घुसाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी से चेक करो, 5x² + 2 इज ऑड, क्या ये हो सकता है 5x², x² क्या हो गया 25, 25 × 5 क्या हो गया 125 + 2 127, 127 तो भाई मुझे पता है कि ये ऑड है। फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार और, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं 3 लेके चेक कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर × 5, 5x² की जगह +2 क्या हो जाएगा 3 3 के 9 यानी 339 हो गया, × 5 45 + 2 47। मुझे ये पता है कि ये भी एक ऑड है, मैंने 2 नंबर चेक कर लिया, मुझे आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सोचो ऑप्शन नंबर बी है लेकिन दिया ये तीसरे की जगह पे है। मुझे ये यकीन है कि 100 में से 4-5 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो जल्दीबाजी में एग्ज़ाम ऑप्शन ए बी सी डी देखकर मार के चले आएंगे। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए बी दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि ए बी 2 नंबर है, जिसमें ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अब ए बी 2 नंबर है, मुझे पता है रिजल्ट 0 आना है, तो इनमें से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और कोई कंडीशन नहीं है। मान लो ये 7 है, 0 0 हो जाएगा, मान लो ये 0 है, ये 5 है तो भी 0 हो जाएगा। मतलब ए और बी में से कोई एक 0 होना ज़रूरी है। अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी दोनों अगर 0 है तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही तो आएगा। बोलो, अब 2 गधे जा रहे हैं, आप कहोगे कि 2 गधे जा रहे हैं, 2 घोड़े तो बन नहीं जाएंगे, रहेंगे तो वही। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो 0 ही तो आएगा। बोलो, ए 0 बी 0 है या दोनों बोथ है? भाई ए है या बी है या दोनों है, ये भी एक ऑप्शन सही है। बोलो, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए 0 है और बी नहीं है 0, ठीक है, ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं आपको ऑप्शन सही करवा के दे देता हूं। ए 0 है लेकिन बी नॉन 0 है, बी 0 है लेकिन ए 0 नहीं है। इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी एक 0 हो या दोनों 0 हो, परफेक्ट आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार एसएससी का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन है, आपका पेपर होने वाला 1 महीने में, ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि वहाँ बैठ के याद कर रहे हो कि सर आपने तो पढ़ाया था लेकिन मैं छत का पंखा देख रहा था
और ये देख रहा था कि मम्मी रोटी कितने देर में बनाएंगी, इसीलिए सर मैं ये क्वेश्चन गलत करके आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए हमसे जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटी को एक बेसिक तरह से मान के चला जा रहा है कि यार बेस यही है, नींव यही है, इससे ऊपर ही मुझे कॉन्सेप्ट बनाने हैं और मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद ही मैं कोई एडवांस बुक में अपना हाथ डालूंगा। यार देखो, टॉपर्स के भी इंटरव्यू देखोगे तो यही बोलेंगे सर मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से, 6 to 12 पढ़ा था, 6 to 10 पढ़ा था। अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, आपके प्रीवियस कितनी नॉलेज है, आगे आपको क्या सीखना है। लेकिन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तो आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर से भी आजकल मिल जा रहे हैं। DSSS और एसएससी इसका ख्याल रख रहा है कि एनसीईआरटी को आप मिस ना करें। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको ये याद आती रहे चीज़ें कि आपने नहीं पढ़ाई की है। ओके, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो नोटबुक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करिए, ये चेक करिए कि आपकी औकात अभी एग्ज़ाम में कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक आपको और मेहनत करना है। ठीक है, आइए चलिए, नंबर पे संपर्क करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आता ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हम लोग आ चुके हैं। आइए हमारी वीडियो देखिए, नॉलेज एकत्रित करिए और एग्ज़ाम में पास होइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, टाटा।